जब मोदी जी इंशाल्लाह फिर एक बार तीसरी बार हलफ उठाएंगे। आज आपको ये दावे के साथ बोलता हूँ, जो यहाँ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इलेक्शन लड़ते थे पैसा कमाने के लिए, ये इलेक्शन लड़ते थे महल बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जवाबदेह में आपका खैर मकदम। आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान ज़ीवकार जीनत बने हुए हैं, एक पॉलिटिकल लीडर और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप में शुमार होते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद अनवर खान साहब से है। खान साहब, प्रोग्राम जवाबदेह में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जवाबदेह हैं। बिल्कुल जी। वादी की अगर बात करें, यहाँ मसाइलों की बहुतात है, बहुजाद है, नित नए मसाइल हैं। एक मसला है यहाँ जल जीवन मिशन, एक बड़ा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया। जल जीवन में के हवाले से कुछ शिकायतें हैं कि इसमें कुछ करप्शन हुआ है। देखो, सबसे पहले आपने बताया कि मसले और मसाइल बहुत ज़्यादा है जी। बेसिकली इसकी वजह ये है कि पिछले 70 साल जो हमारे साथ वादे किए गए थे, हमारी आवाम के साथ वादे किए थे, वो खाली वादे थे, ज़बानी वादे थे, ग्राउंड पे कुछ किया नहीं तो जो आपने पानी की बात की, तो आज तक 70 साल तो पानी पे ही वोट लिया। मगर मोदी जी एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा हमारा लीडर बना है कि जिन्होंने इससे पहले, अगर आपको पता होगा, कि एक हलफ उठाया था कि मेरे देश में कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां मैं पावर बिजली ना पहुंचा दूं, और उसका एक वक्त मुकर्रर किया था। बिल्कुल अपने उस वक्त जो मुकर्रर किया था उससे पहले ही आज की डेट में हमारे पूरे देश में कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं है जहां तक उन्होंने बिजली नहीं पहुंचाई। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि जल जीवन मिशन का ताल्लुक है, कि ऊपर वाले की ये मेहरबानी है हमारे J&K पे, खासकर कश्मीर वादी पे, कि यहाँ पानी की कोई वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं, बहुत ऊपर वाले ने नवाजा है। यहाँ इतने नदियां हमारे पास, इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मगर बदकिस्मती है कि उनको यूटिलाइज नहीं किया था आज तक। तो अभी मोदी जी ने कसम ली है कि कोई घर कश्मीर में ऐसा, मतलब पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं रहेगा जहां में पीने का साफ पानी नलके के जरिए नहीं हर घर में नहीं पहुंचाऊंगा। तो अगर मैं अपनी यहाँ की बात करूं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो तकरीबन 80% जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं हमारे LG गवर्नमेंट ने, तो उन पे वो मुकम्मल भी हो गए हैं। और जो बाकी कुछ प्रोजेक्ट है, यहाँ हाल ऐसा है कि खानपुरा बारामूला में एक जगह है, वहां पे लाखों रुपये से एक टंकी बनाई थी, मगर बदकिस्मती है कि आज तक उस टंकी में पानी नहीं पहुंचाया। इनके जो प्रोजेक्ट थे उसमें ये इनका ध्यान उस पर जाता था कि मुझे कमीशन ज्यादा कैसे मिलेगा, मेरा जो जेब है वो कैसे भरा जाएगा। मगर मोदी जी ने अब एक स्कीम की यहाँ पे कि जो बंदा टंकी बनाएगा वही बंदा पाइप भी लगाएगा, वही बंदा 3 साल इस स्कीम को चलाएगा भी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अब ये स्कीम जो है ये उनकी तरह लाखों करोड़ों रुपया हमारा जो है वो जाया नहीं होगा। अब जो स्कीम बनेगी वो बिल्कुल 3 साल, जैसे हमारे यहाँ रोड बनते हैं। इसमें आपको कोई ऐसी कोई शिकायत मिली है कि इसमें कहीं करप्शन का कोई? देखो, आज की डेट में तो करप्शन की जो बात है, दूर दूर तक मुझे नहीं लगता है कि कोई अफसर या कोई बंदा ये सोच सकता है कि मैं कहीं से करप्शन लूं। आपने खुद भी देखा होगा कि आज हर एक जो ऑफिस है, वो तो आज चाय जो ऑफिस में पीता है, चाहे हमारा कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अफसर हो, वो अपने जेब से जो उसको TADA मिलता है उससे चाय पीता है। ये डिजाइनिंग वगैरह में या कहीं नहीं, डिजाइनिंग का कुछ नहीं होता है। आपको पता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बाहर से, जो प्राइवेट कुछ फर्में होते हैं, उनसे डिजाइन कराना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को। इसलिए कराना पड़ता है कि वो हमें अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे, अच्छी स्कीम बना के दे, जिससे जो लेटेस्ट आज के वर्ल्ड में
सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, उस तरीके से वो बनाते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा उसका जो काम, क्योंकि उसकी मेहनत लगती है, उनका एक उस पे उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो 19-20 का फर्क हो सकता है? बिल्कुल नहीं, अलबत्ता मजदूरी जो है, जो मजदूरी करेगा उसको तो मजदूरी देनी ही है, वैसा नहीं है। अब तो अच्छा चलिए ठीक है। अब ये जल जीवन मिशन जो है, अभी आप कितना समझते हैं कितना पूरा हुआ? और बारामूला की जब आप बात करते हैं, नॉर्थ में खुसूसन बारामूला में कितना ये पूरा हुआ है? देखो, जहां तक कि मैं पूरी कश्मीर वैली की बात करूं, कहीं पे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कमी नहीं है। जो अपने बारामूला में मैंने आपको बताया कि 80% जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिसमें फीडबैक लिया गया, 80% जो प्रोजेक्ट उठाए थे वो कंप्लीट है, और जो 20% है इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में ही वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे। कि मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब हम फिर बैठेंगे, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि किसी जगह पे अभी पानी की किल्लत रही, या किसी जगह पे अभी सड़कों की, तो मैंने बात की सड़कों की किल्लत रही। यहाँ आप देखो कि हमारा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से बारामूला है, 70 साल में ये कभी नहीं आपने देखा बना हुआ। आज देखो सर्दियों के बावजूद आप देखो 24 घंटे उस पर काम चलता है। और मुझे लगता है कि जैसे ही गर्मियां शुरू होने वाली है, हमें यहाँ से अब श्रीनगर से बारामूला अगर आना होगा तो आधे घंटे का काम है। उसके अलावा आपने देखा कि यहाँ अगर मैं पूरे वैली की बात करूं, हमारे पास डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं कि हमारे पास जीएमसी कॉलेज 2 थे, एक जम्मू में था, एक हमारा श्रीनगर में था। आज की डेट में आप देखो 9 डिग्री जीएमसी हमारे पास है। जीएमसी एक तो हमें फैसिलिटी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलता है, अच्छा इलाज होता है हमें। उसके साथ साथ में आप देखो जहां आपके एमबीबीएस 250 सीटें होती थी, वहां आज 1150 सीटें हैं। उसके साथ साथ में देखो पहली यूटी ऐसी है जिसमें 2 एम्स है, एक एम्स जम्मू में और एक एम्स श्रीनगर में। रिंग रोड की आप बात करो, रिंग रोड पे कितना काम हुआ है। स्मार्ट सिटी की आप बात करो, कितना पैसा खर्च हो रहा है। उसके बारामूला में आप देखो, बारामूला में हमारा अभी और एक बाईपास, क्योंकि बारामूला एक ऐसी जगह है जहां पे रोड वाइडनिंग अगर करेंगे तो उस गुंजाइश नहीं है। अब बाईपास आप देखो, इसके लिए हमारा बाईपास उस पर बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। उसके साथ साथ में उड़ी जो हमारा रेलवे है, उस पे उसकी सर्वे मुकम्मल हो गई है, उस पे अब काम शुरू होने वाला है। और ये यहाँ से हमारे बारामूला से ही कुपवाड़ा हमारी अब ट्रेन जाने वाली है। आने वाले वक्त में देखो टूरिज्म की बात करें, देखो हम हमारी यहाँ पर एक जो है, मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराऊंगा। हमारे यहाँ बिजली प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, NHPC 1, NHPC 2, LJHP को यानी लोअर जल हाइड्रल प्रोजेक्ट जैसे बैकबोन माना जाता था यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, उसको तो मुझे लग रहा है कहीं मतलब पीछे कर दिया गया है। ये NHPC 1, NHPC 2 बिजली यहाँ से निकलती है। क्या यहाँ के लोगों को कुछ इसका इख्तियार है कि इन्हें कुछ कंसेशन बेस्ड बिजली मिले? देखो, जहां तक के बिजली का आपका कहना सही है, मगर एक कैलकुलेशन होनी चाहिए हमारे पास। जब सर्दियां होती है तो हमारे पास जो बिजली वो बहुत कम तैयार होती है। हमारी स्टेट को बाहर से, यूटी को बाहर से अब बिजली सर्दियों में खरीदनी पड़ती है। वो तो हम बेचते हैं ना उनको। नहीं, मैंने बोला जब गर्मियों में यहाँ से जाती है, मगर सर्दियों में हमें वहां से, क्योंकि आपको पता है पानी की लेवल जो है वो कम होती है, डाउन हो जाती है। उसके बावजूद अभी आपने सुना होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी जी ने ये बताया कि अब मैं गरीब को फ्री बिजली देने वाला हूं। उस पे काम शुरू हो गया है। अब हमें पावर प्रोजेक्ट जो है, देखो जो अभी तक यहाँ जितने हमारे पास ऊपर वाले ने, मैंने पहले ही आपको बताया था, बहुत से सोर्सेज है, यहाँ कमी नहीं है, यहाँ कमी नहीं है। यहाँ हम इतनी पावर बना सकते हैं कि पूरे बिल्कुल दे सकते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि उस पर किसी की नजर नहीं गई। मगर आने वाले वक्त में आपको मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो बिजली डिपार्टमेंट है, जितना इस पे काम हुआ है, आप देखो हमारे तो जो पेड़ होते हैं उन पे तारे हमारी चलती थी। हम तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे दूर दराज इलाके में अब केबलें बिछेगी, अब वहां लोहे के पोल लगे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां लोहे का पोल नहीं लगा है। तरक्की हो रही है, मगर जो ये 70 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये 7 साल में पूरा नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। मगर इसमें ये जो है, एक तो ये हुआ सोलर सिस्टम। अभी मोदी जी ने कहा कि हम इनको जो है यहाँ पर बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन जो यहाँ इन प्रोजेक्ट से बिजली मिल रही है
अभी जो मान लीजिए मैं सारिफ हूँ, क्या मुझे इस वक्त कंसेशन की कोई गुंजाइश है? देखो आने वाले वक्त में एक चीज आप बताएं, मैं एक और आपके नहीं मैं बोलता हूँ आने वाले वक्त में देखो, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि ये मैंने आपको जैसे बताया, ये गरीब की हुकूमत है। हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे एलजी साहब ने ये बता दिया कि जो बीपीएल गरीब लोग हैं उनको फ्री बिजली दी जाएगी। अच्छा। मगर यहाँ बदकिस्मती ये थी कि बीपीएल आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बीपीएल वो लोग थे जो गेजेटेड अफसर थे, बीपीएल वो लोग थे जिनके पास लाखों और करोड़ों रुपया था। तो हमें उसमें बड़ी दिक्कत, हमारे लिए मुश्किल था आइडेंटिफाई करना कि बीपीएल कौन है। तो आज मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर एलजी साहब का। उन्होंने इस पे बहुत काम किया। बहुत ही जल्दी अब ये फाइनल होने वाला है कि बीपीएल कौन है। जो बीपीएल होगा, जो हकदार होगा, उसको जरूर जो उन्होंने वादा किया है कि फ्री बिजली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बिजली मिलने वाली है। ठीक है। और तालीमी सेक्टर में बीपीएल को कोई रिलैक्सेशन? देखो, तालीमी सेक्टर में जो नई पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, मुझे नहीं लगता है, आपने देखा होगा कि जो सरकार यहाँ प्राइवेट इदारों ने, जो प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने एक बहुत यहाँ एक मार्केट अपना गर्म किया था, तूफान मचाया था। आप देखते थे उनको सिलेक्शन पे पैसा, उनके एडमिशन पे पैसा, उनको उठने का पैसा, उनको बैठने का पैसा। आज देखो, आज की डेट में उससे अच्छी फैसिलिटी हमारे जो सरकारी स्कूल है उनमें मिलने जा रही है। हमारे जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज वो वक्त आ गया है कि जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, आज उनको हर कोई चीज, हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर फ्री मिलने वाली है। और उसमें आपने देखा होगा जो हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं उस तरीके से छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं कि उसको पता ना चले, उसको हंसते खेलते गाते उसको पढ़ाते हैं। मुझे अभी जो पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से बहुत सा रेशियो जो हमारा है, जिन्होंने स्कूल छोड़े भी थे एजुकेशन सेक्टर में, वो वापस आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अब प्राइवेट की तरफ कोई जाने वाला नहीं है। इतनी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने रखी है कि अब सब अपने बच्चों को सरकारी ही स्कूलों में पढ़ाएंगे। अच्छा, तो हम ये मान के चलें कि अभी जो है ये जो बीपीएल का जो है इस पे अच्छी तरह काम हुआ होगा, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो है फाइनल इस पे टच, यानी फाइनल स्टेज पे है ये। बिल्कुल, इस पे बहुत सा काम हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के ही अंदर इसकी अब लास्ट आप देखते हो। जो पिछली बार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वक्त सही नहीं था, जब वो एक वेरिफिकेशन चली, जो हमारी बेवा माए बहनें हैं या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो उनको फंड मिलता था, हाँ, उसको बिल्कुल उनको थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम लगा। सर्दियों का मौसम था, मौसम सही नहीं था, मगर वो कितना जरूरी था वो हमें आज पता चलता है। आज की डेट में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी एज अभी 22 से लेके 24 ईयर तक अभी है, प्रेजेंट है, वो ओल्ड एज का पैसा लेते थे। जो बेटियां, जिन बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, वो विधवा का पैसा ले रही थी। और ये वो पैसा है जो ज़कात जिसको हम बोलते हैं, ये वो उसको भी खैरात ज़कात का पैसा है, इस पे भी नहीं इन लोगों ने बख्शा है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह सब चीजें आहिस्ते आहिस्ते सही हो रही है। आप देखो कि आज हमारी गवर्नमेंट कितनी जवाबदेह है। आज अगर आप कोई भी ग्रीवेंस डालते हो, और तब तक गवर्नमेंट सोती नहीं है जब तक ना उस बंदे से बात करे, वो ग्रीवेंस जो है उसको इख्तिदाम तक ना पहुंचाए। ये आपने कभी नहीं देखा था। आप देखो, आप रात के 1 बजे भी अगर ग्रीवेंस डालते हो और उसी टाइम आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उनको लिया जाता है, उनको पूछा जाता है। पहले आप देखो जो हमारे सरकारी मुलाजिम थे, इनका भी हाल क्या था। नहीं, ये भी तो इनका भी बड़ा बुरा हाल था। अभी देखो ये कितने जवाबदेह बने हैं। अभी इनको हफ्ते का, दिन में इन्होंने क्या किया, कितना काम किया, उसकी भी अब जवाबदारी है। महीने में क्या किया, कितने लोग आपके पास आए थे, क्या मसाइल लेके आए थे, और कितने मसाइल आपने हल किए, उसकी भी आप जवाबदारी है। आप देखो कि किसी ऑफिस में आप जाते हो, आप आज एक गरीब को इज्जत मिलती है। आज एक इंसान को लगता है मैं भी इंसान हूँ। पहले तो उसको दरवाजे से अंदर आने नहीं देते थे, जो मेरा जैसा बेचारा गरीब होता था। मगर आज की डेट में अब अफसर को भी पता है कि ये गरीबों की हुकूमत है। वो आज गरीब अगर उसके पास जाता है, उसको इज्जत से पेश आता है, उसको समझाता है,
उसका जो काम होता है वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इसका काम हल हो जाए। अगर हल नहीं हुआ कि आज गरीबों का दाता ऊपर बैठा है। उजाला और उज्ज्वला एक स्कीम थी, बिल्कुल। वो स्कीम मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो फंक्शनल है। नहीं, देखो क्या है, हर स्कीम का कोई अपना एक टारगेट होता है, समय सीमा होती है, इसका वक्त होता है कि ये कहां तक हमें चलानी है। और जो स्कीम अगर लगता है कि कोई स्कीम जो उसका टाइम मुकर्रर किया गया था, अगर वो टारगेट मुकम्मल नहीं हुआ, तो वैसे तो आज की डेट में जब भी कोई टाइम मुकर्रर किया जाता है उससे पहले ही उस काम को अंजाम दिया जाता है। अगर कहीं पे ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट उसको और जो है टाइम दे के और पैसे दे के तब तक नहीं छोड़ती है जब तक ना पूरी स्कीमें मुकम्मल करें। यहाँ एक अफसोस की बात आपको है, इनकी हुकूमतों में क्या होता था, उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उश्करा हमारी जगह है, ये साथ में टाउन में है, तो वहां पे रंगवार पीडीडी कॉलोनी में उन्होंने एक ग्राउंड की संग बुनियाद डाली है, अभी तक पत्थर लगा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपना कैमरा लेके वहां जाए जी, पत्थर लगा है मगर ग्राउंड अभी तक नहीं बना है। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है। रात को बोलते हैं, अगर रात को कोई स्कीम दिल्ली में लॉन्च होती है, उड़ी के दूर दराज इलाके में जो आप देखोगे वहां भी एक आम आदमी को पता होता है कि मेरे लिए मोदी जी ने ये स्कीम दी है, ये फायदा मेरे इस स्कीम से मैं फायदा उठा सकता हूं। फर्क है, अलबत्ता थोड़ा सा टाइम और चाहिए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ जो अब ये हमारे इलेक्शनों के बाद जब मोदी जी इंशाल्लाह फिर एक बार तीसरी बार हलफ उठाएंगे, तो ये जो अपोजिशन की ये दुकानें हैं अब ये सियासत करने के काबिल नहीं रहे। और मैं आज आपको ये दावे के साथ बोलता हूं, जो यहाँ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर ये इलेक्शन लड़ेंगी तो लोगों के शर्म के मारे ये इलेक्शन लड़ेगी। वरना देखो इनका ये जो इलेक्शन लड़ते थे, ये इलेक्शन लड़ते थे पैसा कमाने के लिए, ये इलेक्शन लड़ते थे महल बनाने के लिए, ये इलेक्शन लड़ते थे अपने बच्चों को फॉरेन में इतना पैसा कमाओ कि फॉरेन में घुमाने के लिए। आज उनको पता है वो जो पैसा है वो आज मोदी जी ने एक गरीब को दिया, जो गरीब सरपंच पंच वहां खड़ा हुआ है। अब मुझे खाली असेंबली में कानून बोलना है, मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ बदकिस्मती ऐसी है, इवन एक जगह है बारामुल्ला के नारवा इलाके में एक हॉस्पिटल, लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ है, मगर उसका ट्रस्ट बना है, टीन के लिए पैसा नहीं है। मगर जब मैंने पता किया डिपार्टमेंटों से, वो टूरिज्म ने बनाई है बिल्डिंग जी। टूरिज्म ने इसलिए बिल्डिंग बनाई है कि वहां कोई हिसाब किताब नहीं है, वहां कमीशन ज्यादा मिला था। आज की डेट में वो बिल्डिंग ऐसे पड़ी है क्योंकि अगर वो काम था R&B का, वो काम था JKPCC का, अगर 1 करोड़ में बिल्डिंग बनाई थी, अगले साल उसको और 1 करोड़ रखते, वो प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो जाता था। यहाँ हॉस्पिटल आप देखो, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे बनाए हैं कि जिनका बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी बनाई है क्योंकि बिल्डिंगों में कमीशन मिलता था, मगर जब हम कागजों में देखते हैं तो वो एक डिस्पेंसरी है। वो लोग आज हमें बोलते हैं जनाब हमारे पास रात को यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता है। जब हम गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं बोलते हैं जनाब ये डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर कैसे बैठेगा। ये इनकी हालत है। इन्होंने हर साइड हमारे साथ जुल्म किया है, नाइंसाफी की है, अपने घरों के लिए इन्होंने सियासत की है। मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों की शर्म के वजह से लड़ेंगे, नहीं तो सियासत की इनको आप पता है कि वो चीजें नहीं मिलने वाली है जो इनको मिलती थी आज तक। खान साहब, आज का प्रोग्राम आप जो है हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। अगले प्रोग्राम तक तो नाजरीन, जवाबदेह में आज हमारे मेहमान थे बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान साहब। आज हमने इनके साथ जो अवामी मसाइल हैं वो डिस्कस किए, इनकी राय जानी, इनकी कोशिशें और काविशें जानी, हम किस हद तक हुए कामयाब इन तक मसाइल और मुश्किलात पहुंचाने में। वो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजेंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। किसी और शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर।